अंग्रेजों ने भारत को लगातार लगभग 190 साल तक लूटा था, जिसके कारण से भारत पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। इसलिए अंग्रेजों को भारत से आगे और कुछ मिल पाने की आशा ही नहीं रह गई थी। भारत के अनगिनत क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, जिसके कारण अंग्रेजों को भारत से चले जाने में ही अपनी खैरियत नजर आने लगी थी। अंग्रेजी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में लगातार 6 साल तक अपना खून बहाया था, जिसके कारण ब्रिटेन के जीतने के बावजूद भी अंग्रेजी सेना का मनोबल चूर चूर हो गया था और उनमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लड़ने का साहस नहीं रह गया था। भारत में अंग्रेजी सेना के अधिकांश सैनिक भारतीय थे, जिनकी निष्ठा अंग्रेजों के प्रति खत्म होने लगी थी और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने लगे थे। अपने भारतीय सैनिकों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से रोक पाना अंग्रेजों के बस की बात नहीं रह गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज से अंग्रेज भयभीत थे। उन्हें ये भी डर लग रहा था कि नेताजी का अनुसरण कर और कई नेताजी पैदा न हो जाएं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्तियों के रूप में उभर कर आई थी और ये दोनों ही महाशक्तियां भारत की स्वतंत्रता की पक्षधर थीं। अंग्रेज इन महाशक्तियों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी का शासन हो गया था, जिसके अधिकांश नेता भारत की आजादी के पक्ष में थे। भारत से लात मारकर भगाए जाने की अपेक्षा भारतीयों को सत्ता सौंपकर चुपचाप पतली गली से निकल जाने को अंग्रेजों ने बेहतर समझा। अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया। उसके बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार को गुलाम बनाए रखने के प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। देश में भ्रष्टाचार भले ही वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अंग्रेजों ने हमारे देश को 200 सालों तक गुलाम बनाया था और पूरी तरह से हमारे देश को लूट लिया था। अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा अत्याचार किए थे, जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि अंग्रेजों ने आखिर कैसे और किसको मारकर हमारे देश में अपना साम्राज्य स्थापित किया था? आज हम आप लोगों को इसी के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। या फिर अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम कैसे बनाया था, वो कौन गद्दार था जिसके कारण हमारा देश गुलाम बना था? भाई ये दोस्तों जानते हैं इसी के साथ कि आखिर अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम क्यों बनाया था। जब भारत में ब्रिटिश शासन का आगमन नहीं हुआ था, तब भारत में रियासतें चलती थी जो अलग अलग खंडों पर अलग अलग राजा राज्य करते थे, जो दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। भारत में कई राजाओं ने राज किया था। भारत में बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली और वीर शासक हुए जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से अपने देश को सुरक्षित रखने का पूरी तरह से प्रयास किया था। पूरा भारत देश अंग्रेजों के आने से पहले अलग अलग रियासत फैला हुआ था। कोई रियासत मुंबई में था तो कोई दिल्ली में। इस प्रकार पूरा भारत देश अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था। अंग्रेजों ने धोखा देकर और छल से हमारे देश के राजाओं को रियासतों को छीन लिया। अंग्रेजों के पास काफी ज्यादा मानसिक बल थी, जिसके कारण वे लोग भारत के राजाओं को मार देते थे और उनके रियासत पर कब्जा कर लेते थे। इस प्रकार भारत के सभी राजाओं को अंग्रेजों ने एक एक करके मार दिया और उनके रियासत अपने में मिला लिया। भारत के बहुत सारे ऐसे राजा और महाराजा हुए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देश की रक्षा के लिए युद्ध किए, लेकिन वे राजा भी अंग्रेजों के हाथों मारे गए। अंग्रेजों ने बंदूक, टैंक आदि खूनी हथियारों भारत के राजा महाराजाओं को मार दिया। भारत के सभी राजाओं को मारने के बाद अंग्रेजों ने स्वयं गद्दी पर अपना शासन चलाना शुरू कर दिया और इस प्रकार हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बन गया।